और वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ से मैं निकल लिया था। और हमारा जो डेस्टिनेशन है आज का वो है, मतलब जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है दखनी पथ सत्र, जिसका नाम है, जो सत्र है एक, यानी एक धार्मिक प्लेस सत्र, तो उसका नाम है दखनी पथ सत्र। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है दखनी पथ सत्र है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और रास्ते में हैं, तो चलते हैं। और ये एंट्रेंस है उस सत्र के लिए, मतलब यहाँ से ये रोड के साइड में जो मेरे डेस्टिनेशन समथिंग 20 किलोमीटर दूर था, मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ से। और ये सामने जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये सत्र की एंट्रेंस गेट है। मतलब ये सत्र से समथिंग 300-400 मीटर पहले ही पड़ता है। और ये ऐसे गेट मैंने माजुली में बहुत सारे देख रहे हैं, और बहुत सारे। और ये जो गेट हैं ये सिंबल हैं रासलीला के, कुछ जो ये सत्र हैं यहाँ पे, इनके यहाँ पे इस पे एनिमल्स बने हुए हैं और पेंटिंग्स बनी हुई हैं, और पेड़ पत्तियाँ फूल जानवर सब कुछ मतलब इन पे बना हुआ है, और कलरफुल है बहुत, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, नेचर से रिलेटेड और शांति। और सत्र का जो मीनिंग है या सत्र क्या है क्या नहीं है, तो वो आगे हम चलते हैं और पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसका मतलब निकलता है और क्या नहीं होता है। ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि अभी गूगल भी नहीं किया था ज़्यादा, तो डिटेल मुझे खास नहीं पता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मौजूद होता है या कुछ होता है तो उनसे बात करेंगे इसके सिलसिले में, और देखेंगे कि क्या है सत्र, क्या है यहाँ की चीज़ें, मतलब किस तरीके से हैं। क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ, और जितना मुझे सुनने देखने में आ रहा है ये कहीं ना कहीं धार्मिक प्लेस है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, अंदर एंट्री हो गई है मेरी। अब देखते हैं, चारों तरफ शांति बहुत है, मतलब एक शांत माहौल, ना शोर शराबा ना कुछ। और उसके बाद ये हैं मेरे साथ एक यहाँ के संत या पुजारी जो भी कहें, तो इन्होंने कहा कि आप आए हैं, और मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे जो यूट्यूबर्स थे उनसे, वो भी यहीं पे आए हुए थे, मुझसे पहले पहुँचे थे वो, लेकिन वो निकल चुके हैं अभी। तो मैं और ये पुजारी जी दोनों लोग, पुजारी जी ने बोला चलो मैं आपको सत्र का भ्रमण कराता हूँ। तो मैंने भी कहा चलो थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगी, चीज़ों के बारे में पता भी चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी उन्हीं से बातें चल रही हैं, वो पूछ रहे थे मेरे से कि क्या कहाँ कहाँ घूमने गए या कहाँ से आए हो आप, क्या करते हो, वही सारी चीज़ें। अभी क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, रास्ते में पहुंचते हैं सत्र में, तो फिर वो उसके डिटेल्स बताएंगे कि क्या है सत्र क्या नहीं है। और यहाँ अभी इनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा मुझे बताइए कि किस तरीके से क्या है, मतलब मीनिंग क्या है सत्र का, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। यहाँ जिससे पूछो वो यही चीज़ कहता था कि माजुली में सत्र देखने के लिए जगह है। और जितना मुझे दिखाई दे रहा है उससे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि सत्र है जो ये इस तरीके का, मतलब एक टेम्पल टाइप का, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में है।
और यहाँ मैं जितने 20 किलोमीटर समथिंग ट्रैवल कर लिया अब तक। मैं साइकिल से 20 किलोमीटर राइड हो गई मेरी, और 20 किलोमीटर में मैंने काफ़ी सारे गेट भी देखे, काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस देखे, कहीं छोटे कहीं बड़े। तो यहाँ एक चीज़ बहुत फेमस है माजुली की, माजुली में जो रासलीला वगैरह हैं वो बहुत होती है। रासलीला यहाँ का जो लोक नृत्य कह सकते हैं या लोक फेस्टिवल कह सकते हैं वो है, यहाँ बहुत ह्यूज लेवल पे होती है। और पुजारी जी ने मुझे बताया, मुझे जब मैंने उनसे पूछा कि सत्र का मीनिंग क्या है, तो उन्होंने कहा सत्र का मीनिंग होता है शांति। और ये जो जगह है ये रिलीजियस प्लेस है। यहाँ पे जब रासलीला होती है पूर्णिमा के टाइम या फिर अमावस्या के टाइम, तो वहाँ ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पूजा होती है। और उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ रासलीला होती है जो कि बहुत बड़े अमाउंट पे होती है, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होती है। यहाँ हज़ारों की तादाद में भक्त आते हैं इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो पुजारी जी इस चीज़ को बता रहे थे। बाकी और ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे जो इसके संस्थापक थे, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो शंकराचार्य कुछ करके थे, उन्होंने इसका वो किया था, शिलान्यास या फिर जो भी है इनकी शुरुआत की थी। और ये देखिए ये पूरा है यहाँ का एरिया, ये अंदर पूरा एकदम हॉल टाइप का होता है। ये सारे के सारे लकड़ी के खम्भे हैं, मतलब जो लकड़ी से बने हुए खम्भे हैं। और ये इन्होंने मुझे बताया कि चंदन के खम्भे हैं। तो इस तरीके से ये सारे पेड़ मतलब जो हैं, ये बताया कि ये रिलीजियस चीज़ें हैं तो पैर वैर न लगाएं इससे, वही सारी चीज़ें। और ये आगे का एरिया है यहाँ का, ये पूरा मतलब एक तरीके से टेंपल वाला है। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें देखो आप देख सकते हैं दीपक जले हुए हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप रिलीजियस हैं या शांति प्रिय हैं तो आप ऐसी जगह पे ज़रूर आएँ और इस जगह पे ज़रूर आएँ। यहाँ बहुत अच्छा, आप अगर कभी भी यहाँ देखो, ये इतना बड़ा ड्रम है जो बजाने के काम में आता है जब यहाँ पे रासलीलाएँ होती है, क्योंकि यहाँ रासलीला बहुत बड़े पैमाने पे होती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है रासलीला। तो वो पुजारी जी बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे बता रहे हैं मुझे उन चीज़ों के बारे में, कि यहाँ पे कुछ लकड़ी, ज़्यादातर चीज़ें मतलब सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैं। और वही सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं वो धीरे धीरे कि ये चीज़ें इससे बनी है, वो उससे। और यहाँ अंदर ये टेंपल का जो मेन देख सकते हैं आप, ये पीछे पूरी दीवार पे आइडल्स, मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और अंदर भी है, लेकिन अंदर अभी क्लोज है तो अंदर वगैरह में जा नहीं रहा। उन्होंने तो मुझसे बोला था कि आप जा सकते हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाहर से ही देख सकता हूँ। तो वो अंदर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे कृष्ण राधा जो भी रिलीजियस पॉइंट से या रासलीला पॉइंट से जो भी चीज़ें मूर्तियाँ हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं यहाँ पे। और मान्यताएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, यहाँ लोग बहुत रिलीजियस लोग हैं, बहुत ज़्यादा मान्यताएं। और उन्होंने मुझे यही सारी चीज़ें बताई कि यहाँ ऐसा है कि आप आते हैं यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। और यहाँ बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा शांत प्रिय चीज़ें हैं, रासलीलाएँ होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। और आप अपनी मन्नतें लेके आते हैं यहाँ पे जो पूरी होती हैं। यहाँ लोग ये लोग कहते हैं ये चीज़ कि यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, जो इनका कहना था पुजारी जी का भी। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जो पुजारी जी हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपका चयन कैसे होता है, यानी आप यहाँ पे मतलब किस तरीके से, क्योंकि पुजारी जी को देख के ही आप समझ सकते हैं कि वो एक यंग यूथ हैं, तो एक यंग पर्सन है। तो मैंने उनसे पूछा मैंने आपका कैसे चयन हुआ, तो ये शायद पुजारी जी हैं, जो ये पुजारी जी ने बताया मुझे कि हमें हमारे जो समाज से हैं वो उन लोगों को मतलब पूर्वज के हिसाब से चूज़ करके लाते हैं, यहाँ के जो महंत होते हैं वो। और जब तक हम यहाँ पे हैं हम शादी नहीं कर सकते, यानी कि हमें सारा त्याग करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। यहाँ शिक्षा मिलती है, यहाँ शिक्षा मिलती है इन जो महंत होते हैं या संत होते हैं जो भी यहाँ बोल दे जाते हैं, तो यहाँ इन्हें शिक्षा मिलती है। क्योंकि एक इंस्टीट्यूट भी है, ये डांस के लिए बहुत फेमस है। ये जो दक्षिणीपथ सत्र है, सत्र का मीन्स इंस्टीट्यूट भी होता है, अगर गूगल करोगे आप तो इंस्टीट्यूट वगैरह आएगा।
तो उसका मतलब ये भी होता है। तो यहाँ डांस वगैरह की चीज़ें, डांस कला, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। और जब अगर इनकी बात की जाए तो इनका चयन ऐसे ही हुआ, इनको लाया गया, इनको आज से 12 साल पहले लाया गया था यहाँ पे, तब से ये यहीं पे हैं। और ये अपनी ताउम्र यानी कि पूरी ज़िंदगी शादी नहीं कर सकते जब तक यहाँ सेवा में है। अगर ये करना चाहेंगे शादी तो इन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, यानी इस समाज से बेदखल कर दिया जाएगा या इनके इससे, क्योंकि जो इनकी ड्यूटी है वो यही है कि यहाँ रहना और यहाँ पे जो भगवान है उनकी सेवा करना, और कुछ नहीं यहाँ पे। अगर ये आगे शादी वादी भी करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, और अगर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये वाला जो वर्क है या कार्य है जो भी ये करते हैं, ये सारा कार्य छोड़ना पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं यहाँ पे, कि हम अगर यहाँ की सेवा कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी हम अगर शादी करना चाहें, शादी करने के बाद हम यहाँ पे सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ छोटे से ही बच्चों को लाया जाता है, जो पवित्र माने जाते हैं बच्चे, उनको यहाँ लाया जाता है और उन्हें शिक्षा दी जाती है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या नहीं करना है। और अभी हम अब अंदर ये सारी चीज़ें देखने के बाद बाहर यहाँ एक पेट हाउस है, यानी कि जो पालतू जानवर हैं उनका घर है। तो उन्होंने बोला चलो हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो अब हम उधर ही जा रहे हैं देखने को, और यहाँ कुछ खरगोश और हिरन वगैरह हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये हैं वाइट कलर के खरगोश हैं, रैबिट, जो कि यहाँ हैं थोड़े बहुत, और अंदर की तरफ अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि अंदर अंधेरा है और ठंडा बहुत है यहाँ पे। देखो ये उधर अगर अंदर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये अंदर हिरन भी है, और इतने सारे ये खरगोश हैं जो यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ भी लॉकडाउन की वजह से भीड़ भाड़ तो ज़्यादा है नहीं है, बस मैं था, एक पुजारी थे। वैसे इस दक्षिणी पथ सत्र के ही जो संत या पुजारियों की संख्या है जो गूगल बताता है वो 90 से 100 है। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, कुछ चीज़ें बन भी रही हैं, तो वही चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे घूमते हुए, और अच्छा है यार, कम से कम नेचर है, शांति है। यहाँ आके ऐसा महसूस होता है कि इतना शांत प्रिय जगह भी हो सकती है क्या कोई, मतलब इतना ज़्यादा शांत, इतना ज़्यादा प्योर। और ये मेहनती कुछ वो लेके आए थे संतरे, जो देखो सारे खरगोश आ गए उनको खाने के लिए, और बहुत सारे तो खरगोश और हिरन सारे के सारे आ गए गेट पे। तो ये सारी चीज़ें, नेचर, एनिमल्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी प्यारी चीज़ें हैं। और यही चीज़ें थी यहाँ पे, जो चीज़ें पुजारी जी ने बताया कि उनका चयन किस तरीके से होता है, वो शादी नहीं कर सकते। तो उनका ये जीवन भी बहुत टफ होता है, क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें पहले बहुत थी कि गुरु के यहाँ पे जाके शिक्षा लेना और वहीं रहना, वही सारी चीज़ें, तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। और असम में असम के माजुली की अगर मैं बात करूँ तो माजुली में रासलीला बहुत बड़े पैमाने पर होती है। रासलीला को हर घर में बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है। और ये दूसरा बाड़ा था, इसमें भी हिरन है कुछ, एक दो। तो यहाँ रासलीला बहुत बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। जैसे कि हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे भी होती थी इधर यूपी में, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई। लेकिन असम में आज भी ये चीज़ें उसी तादाद के साथ, उसी जोश के साथ ये चीज़ें मनाई जाती हैं। और ये पूरा परिसर है, आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा शांत एकदम, कोई शोर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें बहुत सुकून भरी ज़िंदगी।